जय महाकाल, जय भवानी। मैं आप सबका हार्दिक स्वागत करती हूँ आपके अपने YouTube चैनल भगवती कृपा ज्ञान प्रकाश में। आज का विषय यह है कि यह संकेत बताते हैं कि आपके ऊपर माँ शमशान काली की सवारी आने वाली है। देखिए, जैसा कि नाम से ही प्रतीत हो रहा है कि शमशान काली, जो माँ शमशान में मरघट में वास करती हैं, उनके विषय में आज बात होगी। शमशान काली एक बहुत ही प्रचंड शक्ति है। शमशान काली की सवारी बहुत कम लोगों को आती है। मतलब ये लगा लीजिए कि लाखों में, हज़ारों में किसी एक पर माँ अपनी कृपा, अपनी छटा देती हैं। लेकिन जब ये आती हैं तो बहुत प्रचंडता के साथ शरीर में प्रवेश करती हैं, और जब ये आती हैं तो पूरे शरीर को तोड़ देती हैं, क्योंकि बहुत ही प्रचंड और उग्र शक्ति है। तो जिन लोगों में सवारी आती है शमशान काली की, तो उनमें क्या लक्षण होते हैं, क्या संकेत होते हैं, किस तरह से हम पहचाने कि जो सवारी आ रही है वह माँ शमशान काली की है। शमशान काली की सवारी सबको नहीं आती है, और जिनको आती है उनका सबसे पहले लक्षण होता है कि उनको अपने घर वाले, अपने घर के लोग बहुत बुरे लगते हैं। उनको बिल्कुल भी अपने घर के सदस्य पसंद नहीं आते हैं। उस व्यक्ति को ऐसा लगता है कि उस व्यक्ति को अपने परिवार वाले को ही मार दे, इतना उसको अपना परिवारजनों से नफरत हो जाती है। वह व्यक्ति बहुत चिड़चिड़ा हो जाता है, बहुत गुस्सा आता है, छोटी छोटी बातों पे बहुत उग्र हो जाता है। सामान तोड़ना, फोड़ना, इधर उधर भागना, चिल्लाना, ये सब हरकतें करने लगता है। तामसिक चीज़ों का सेवन करने का उसका बहुत मन करता है। तामसिक चीज़ों का मतलब ये नहीं कि उसका ड्रिंक करने का मन करता है, मतलब ये है कि उसको मांस खाने का बहुत मन करता है। इतना मन करता है कि अगर उसको कच्चा मांस भी मिल जाए तो वह उसे खा जाएगा। ज़िद्दपना उसमें बहुत ज़्यादा आ जाता है। अगर उसे कोई वस्तु चाहिए, अगर उसने किसी वस्तु को लेकर ज़िद्द बना लिया है, तो फिर वह वस्तु उसको चाहिए ही चाहिए। फिर आप उसे कहीं से भी ला कर दो, वह 24 घंटा उसी वस्तु के बारे में ही सोचता रहता है कि मुझे ये वस्तु चाहिए चाहिए चाहिए। और उसे लेकर वह इतना पॉजेसिव हो जाता है कि सामान तोड़ना, फोड़ना, चिल्लाना, ये सब करने लगता है। उसका स्वभाव, उसका नेचर बिल्कुल ही बदल जाता है। पहले वह जहाँ शांत स्वभाव का था, वहाँ वह अब उग्र स्वभाव का, चिड़चिड़ा, गुस्सैल, इस तरह का हो जाता है। जिन लोगों पर शमशान काली की चौकी आती है, उनके शरीर में से एक अजीब सी गंध आने लगती है, जैसे शमशान की गंध होती है, मुर्दे जलने की गंध होती है, जैसे कच्चा मांस जलने की गंध होती है। इस तरह की एक तीव्र गंध उस व्यक्ति के शरीर में से आने लगती है। ऐसे व्यक्ति को अंधेरा बहुत पसंद होता है। वह अपने रूम में भी अधिकतर समय अंधेरे में ही रहते हैं। रोशनी उनकी आंखों में चुभती है। हल्की रोशनी में रहना वह पसंद करते हैं, लेकिन जो एकदम तीव्र लाइट होती है, उस लाइट में वह रहना बिल्कुल भी पसंद नहीं करते हैं। ऐसे व्यक्ति को काले रंग बहुत पसंद होते हैं। काले रंग का ही वह ज़्यादातर इस्तेमाल करते हैं। काले रंग का कपड़ा, अन्य वस्तु भी उन्हें काले रंग की ही पसंद आती है। लेकिन ऐसे व्यक्ति को लाल रंग उन्हें बिल्कुल भी पसंद नहीं होता है। लाल रंग के ना वह कपड़े इस्तेमाल करेंगे, ना कोई अन्य वस्तु इस्तेमाल करेंगे, कुछ भी, मतलब वह लाल रंग का इस्तेमाल नहीं करेंगे। लाल रंग उनकी आंखों में ऐसा लगता है जैसे चुभता है, इसलिए वह लाल रंग बिल्कुल भी पसंद नहीं करते हैं। ऐसे व्यक्ति को काला रंग अति प्रिय होता है। काले रंग की ही वह सारी वस्तुओं का इस्तेमाल करते हैं। कपड़े, क्लॉथ, कपड़े, जूते, चप्पल, घर का रंग, हर एक चीज़, मतलब उन्हें काले रंग का ही पसंद आता है। ऐसे व्यक्ति को अकेले रहना पसंद करते हैं। उन्हें सांसारिक व्यक्ति से अलग रहना पसंद आता है। वह मिलना जुलना बिल्कुल भी पसंद नहीं करते हैं। भौतिक चीज़ों से दूर रहने लगते हैं। भौतिकता, सांसारिक वस्तु और लोगों से दूर रहने लगते हैं। एकांत में रहना अच्छा लगता है उन्हें, एकांत में रहना पसंद करते हैं ऐसे व्यक्ति किसी से भी ना मिलना, ना जुलना, कुछ नहीं चाहते, ना रिश्तेदारों से, सिर्फ अकेले रहना वह लोग पसंद करते हैं। ऐसे व्यक्ति की कमर की हड्डी में बहुत दर्द होता है, जिसको बैकबोन कहते हैं। जब वह पूजा करते हैं, चलते फिरते हैं, तो उनकी रीढ़ की हड्डी में हमेशा एक दर्द रहता है। ऐसे व्यक्ति को, उन्हें खाज, खुजली, फोड़े, फुंसी, ऐसी बीमारियां बहुत ज़्यादा
हो जाती हैं, ठीक है। फिर जब वह इन सारी चीज़ों से एकदम परेशान हो जाते हैं तो एक समय उनके जीवन में ऐसा आता है जब वह ये सारी चीज़ों को बर्दाश्त नहीं कर पाते हैं और माँ से विनती करते हैं, माँ के आगे रोते हैं कि अब हमको इस संसार में नहीं रहना, अब आप हमें अपने चरणों में ले लीजिए, हमको इस संसार से मुक्ति दीजिए। फिर जब उनकी यह परिस्थिति आ जाती है कि वह अपने लिए मौत मांगने लगते हैं, मरने की कामना करते हैं, तब उस समय माँ शमशान काली खुलकर उनके शरीर में प्रवेश करती है। तो इतने समय से उनकी परीक्षा चल रही थी, जो इतने समय से उनकी परीक्षा चल रही थी, उसका फिर अंत हो जाता है। जब वह अपनी मृत्यु मांगते हैं तब उनके कष्टों का जो समय होता है वह समाप्त हो जाता है। तब माँ शमशान काली उस व्यक्ति के शरीर में पूर्ण रूप से प्रवेश कर जाती है और माँ काली का आशीर्वाद उसे प्राप्त हो जाता है। उसे पूर्ण रूप से उसकी परीक्षा का समय जो था वह ख़त्म हो जाता है और माँ अपनी कृपा दृष्टि उस पर डालती है और उसके भी जितने भी जीवन में उसके दुख, संकट, तकलीफ़, शारीरिक बीमारी जो कुछ भी रहता है वह सब माँ दूर करती है और जो उसका चिड़चिड़ा स्वभाव होता है वह सब माँ धीरे 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 सही करती है और उसको एक नॉर्मल व्यक्ति जैसे एक सामान्य इंसान होता है इस तरह का उसका बिहेवियर बना देती है। लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं शमशान काली में जो है वह ज़िद्दपना, चिड़चिड़ा, उग्र स्वभाव यह आपको देखने को ही मिलेगा, ठीक है। यह सब तो चीज़ें हैं ही, लेकिन सबसे बड़ी खासियत क्या है जब माँ शमशान काली की सवारी आती है। ये सब जानते हैं कि माँ शमशान काली उग्र शक्ति है, बहुत प्रचंड शक्ति है। लेकिन अगर माँ आपकी पूजा पाठ से अति प्रसन्न होके आ रही है, आपने कोई गलती नहीं करी, आपसे कोई भूल चूक नहीं हुई, तो जब भी माँ आएगी वह एक हंसते खेलती, जैसे कन्या होती है छोटी 4-5 साल की, हंसती खेलती है, उस तरह से वह कन्या जिस तरह से वह खेलती है इस तरह से माँ काली की, शमशान काली की सवारी आएगी हंसते खेलते हुए। लेकिन अगर आपने कोई भूल चूक करी है तो वह प्रचंडता के साथ, उग्रता के साथ चिल्लाते, भागते, दौड़ते इस तरह से आती है। मैं आशा करती हूँ कि आपको मेरे द्वारा दी गई हुई जानकारी पसंद आई होगी। चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, बगल में जो बेल आइकन है उसको प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलें। वीडियो को अधिक से अधिक लोगों के पास शेयर करें, कमेंट में जय महाकाल, जय भवानी अवश्य लिखें। जय माँ काली। मैं बाबा भोलेनाथ और माँ भवानी से आप सबके लिए प्रार्थना करती हूँ कि वह आप सब पर अपनी कृपा दृष्टि सदैव बनाए रखें, आप सबको हर एक दुख से, हर एक परेशानी से बचा के रखें, हर एक बुरी नज़र से। आपके घर में धन धान्य की सदैव बरकत हो, माँ लक्ष्मी आपके घर में सदैव निवास करें। माँ काली, माँ भवानी आपको हर एक बुरी नज़र से, हर एक बुरी बला से बचा के रखें। धन्यवाद। जय महाकाल, जय भवानी।